साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कम शब्दों में गहरी बातें, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं, तो गरीबों को उन महलों के ख्वाब दिखाती है जहां अमीरों को नींद भी नहीं आती। जलील मत करना अपनी चौखट पर किसी गरीब को, वह सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर विश्वास ना करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब दो मिले और तीसरे की गुंजाइश ना हो, यह है प्यार का गणित। झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही अक्लमंदी है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, और इंसान में हद दोनों होती है। अगर वह अकल को दबा ले तो जानवर, और ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। रिश्तों में एक बात जरूर याद रखना, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलते, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती है। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरसी रही है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। जैसे जैसे उम्र गुजरने लगती है तो यह यकीन होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। इच्छाएं बादशाहों को भी गुलाम बना देती है, और सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देती है। एक राजा ने एक फकीर से पूछा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो, और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो फकीर ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इंसान दो तरह के लोगों से धोखा खाता है, एक वह जो उसके अपने होते हैं, और दूसरे वो जो उसके बहुत अपने होते हैं। अपना गम हर किसी को ना बताए, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो पर नमक हर घर में जरूर होता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचे दिखाना। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब वह प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। समुंदर को यह अभिमान था कि मैं सब कुछ डुबो सकता हूं। इतने में एक तेल की बूंद तैरती हुई किनारे पर आ गई। अपने रुतबे पर इतना गुरूर मत कर, अपने रुतबे पर इतना गुरूर मत कर, मिट्टी से पूछ आजकल सिकंदर कहां है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, कभी निराश ना हो, कभी भी हो, कितने भी बुरे दिन हो, वो बदलेगे और जरूर बदलेगे। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी दे देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते जाता है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर से हो या पास से। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। कोई इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को ना बदल सके। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी वह उम्मीद धोखा देती है जो वह दूसरों से रखता है। जिसे जितनी ज्यादा मोहब्बत हो, उससे उतना ज्यादा नफरत भी हो सकती है। क्योंकि खूबसूरत आईना जब भी टूटता है तो एक खतरनाक हथियार बन जाता है।
इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने बहुत सुंदर जवाब दिया, धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, फिर तू कभी नहीं हारेगा। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब वह बर्बादी की कतार में होता है तो अक्सर अपने उसे भूल जाते हैं। समंदर पे फना होना तो किस्मत की कहानी है। मुझे तो दुख उन पे आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। जिंदगी में कभी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हे प्रभु, चाहा नहीं कि पूरा पथ ना जा सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर कदम पहचान सकूं। झांकने की सही जगह अपना किरपान है, और रहने की सही जगह अपनी औकात है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखना। मोहब्बत से उदासी और गम जरूर पैदा होगे, वह मोहब्बत ही क्या जो उदास ना कर दे। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ी, ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी आज इतनी बची। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जिंदगानी का कहना है। लगन एक छोटा सा शब्द है, पर जिसे लग जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ कर, खुशियों में तब तक ना जाने जब तक वह खुद ना बुलाए। हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। बस इतना ही चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि मैं जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहे। मेरी औकात नहीं बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छाई तलाश करें। झांक रहे हैं इधर उधर, सब अपने अंदर झांके, कौन ढूंढ रहे दुनिया में कमी, अपने मन को ताके, कौन सबके भीतर दर्द छुपा है उसको अब ललकारे, कौन दुनिया सुधरे, सब चिल्लाते खुद को आप सुधारे, कौन हम सुधरे तो जब सुधरेगा ऐसी भी बात, कौन गैर मुकम्मल सी जिंदगी और वक्त की बेतहासा रफ्तार, रात टिकाई नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ों दर्द हजार, फिर भी जिंदगी है मजेदार। साथ संगत जी, इसी टॉपिक पर आप जी के चरणों में एक छोटी सी कहानी हो रहा है, आशा है उसे भी प्रवान करे। साथ संगत जी, कम शब्दों में गहरी बातें। गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध संत रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि संत बहुत कम बोलते थे। जो पूछता उसे एक दो वाक्य मिलता बस। एक दिन एक पढ़ा लिखा युवक उनके पास आया। उसने कहा कि बाबा, आप ज्ञान तो बहुत रखते हो, लेकिन इतना कम क्यों बोलते हो? लोग लंबे प्रवचन सुनना चाहते हैं। संत मुस्कुराए उसकी बात सुनकर। उन्होंने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इसमें पानी भरो। युवक ने पानी भरना शुरू किया। घड़ा भर गया, पानी बाहर बहने लगा। संत बोले, अब और भरो। युवक बोला, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। संत ने बस इतना कहा। यही शब्दों के साथ भी होता है। युवक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद संत ने जमीन पर बैठी चींटी की ओर देखा और बोले, जीवन भारी नहीं है, हम उसे भारी बना लेते हैं। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का बोझ हल्का कर दिया हो। फिर युवक ने पूछा, सुख कहाँ है बाबा? संत ने आंखें बंद की और कहा, जहाँ शिकायत खत्म होती है वहीं सुख शुरू होता है। युवक का सिर झुक गया। अंत में युवक बोला, जीवन का सार क्या है? संत ने आसमान की ओर देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा,
कि जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं उसे छोड़ दो। युवक बिना कुछ बोले प्रणाम करके चला गया। उस दिन उसने समझा ज़्यादा शब्द समझ नहीं देते, लेकिन सही शब्द जीवन बदल देते हैं। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।